बहरोड शिक्षा के क्षेत्र में जाने माने स्कूल यूनिक ग्रुप ऑफ एजुकेशन के निदेशक सुमित यादव ने बुधवार को एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने पिछले दिनों लगे आरोपों को नकारा। आपको बता दें कि जनवरी माह में हुई मारपीट मामले में यूनिक ग्रुप ऑफ एजुकेशन के निदेशक सुमित यादव का नाम आने पर सुमित यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस पर अपने आप को निर्दोष बताया। उन्होंने कहा कि यदि वे पुलिस जाँच में दोषी ठहराए गए तो सभी पदों से इस्तीफा दे देंगे। यूनिक का भी स्थापित हुआ सन 2011 में। महज 20 बच्चों से शुरुआत मैंने की। एक गरीब किसान का बेटा हूँ। अपनी मेहनत और अपने बूते के जरिए शिक्षा के सभी पायदानों को सहजता से पार करते हुए मैंने इतने बड़े प्लेटफॉर्म और साम्राज्य को अपना हिस्सा बनाया। मानता हूँ माँ सरस्वती के आशीर्वाद से ये संभव हुआ। जी, जैसा कि मैंने आपको बताया, शिक्षा के पायदानों को पार करते हुए यूनिक स्कूल ने राठ क्षेत्र में वो कीर्तिमान कायम किए हैं जो आज तक मेरी नज़र में किसी शैक्षणिक संस्थान में नहीं रखे हैं। जैसा कि मैं आपको बताना चाहूँगा, महामहिम राज्यपाल कलराज मिश्र द्वारा यूनिक अवार्ड, पुलिस प्राइड अवार्ड, इंस्पायर अवार्ड, कालीबाई भील योजना के जरिए अनेकों स्कूटी कार्यक्रम, सामाजिक सरोकार की भूमिका में यूनिक राठ क्षेत्र का एकमात्र संस्थान है। जी हाँ, लिप्त नहीं हूँ। राजनीतिक षड्यंत्र के जरिए जो संस्था प्रदान शिक्षा मानकों पर खरे उतरकर मुझे प्रतिद्वंदिता में डिफीट नहीं कर पाए, महज ये उनका एक राजनीतिक षड्यंत्र है। एक भंवर के रूप में मुझे उलझाया गया है। न्यायपालिका के द्वारा दिया जाने वाला निर्णय मेरे लिए सिरोधार्य रहेगा। न्यायपालिका के सभी निर्णयों का मैं सम्मान करता हूं। इसी मीडिया को साक्षी मानकर मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस दिन मुझ पर हमारे माननीय न्यायालय के द्वारा किसी प्रकार के आरोप साक्ष्य के तौर पर दिए जाएंगे, उसी दिन मैं यूनिक फाउंडेशन से अपने पद से सदैव के लिए इस्तीफा दूंगा। सामाजिक सरोकार में बहुत बेहतर काम किया, उससे 5 गुना बेहतर काम अभी करेंगे और मुझे उम्मीद है मैं अपने इस मान सम्मान को बचाने के लिए ही अपने यूनिक को आड़े ले रहा हूं। जिस यूनिक को लेकर ये प्रतिद्वंदिता रखी गई है, ये षड्यंत्र भंवर बनाए गए हैं, उसी का निचोड़ यही रखा है मैं अपने यूनिक पद से हमेशा के लिए इस्तीफा दे दूंगा। कहना चाहूंगा, जब तक आरोप साबित नहीं किए जा सकते व्यक्ति दोषी नहीं होता है। आरोप तो मैं भी आप में से किसी भी एक भी व्यक्ति पर लगा सकता हूं कि आपने उस दिन ये घटना की थी, ये काम किया था, इतने रुपए चोरी किए थे, लेकिन बिना साक्ष्यों के किसी को हम दोषी नहीं ठहरा सकते। सुमित जी, साक्ष्य के तौर पर संबंधित पुलिस थाना में हमने एक वीडियो उपलब्ध करवाई है। उम्मीद है वो वीडियो मुझे न्याय दिलाने में काफी हद तक मददगार साबित होगी। के कार्यक्रम किए, बहुत सारे शहीद स्मारक स्थलों, जिस शहीद को एक समय के बाद सहज रूप दे दिया जाता है, यूनिक की एक पहल कभी से रही है कि उस शहीद जो हमारे लिए हुआ है उसको भी समय समय पर स्मारक स्थलों के पास साफ सफाई, बहुत तरह के गवर्नमेंट जॉब में सिलेक्शन, IIT नीज के सिलेक्शन, ये यूनिक की उपलब्धियां हैं। जो विषय हमारा है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का वो अलग है, इसलिए मैं उस पर ज्यादा चर्चा नहीं करना चाहूंगा। जी, बहुत अच्छा सवाल है। आज उद्देश्य भी हमारा ये कि पिछले दिनों जो घटना हुई थी उसको लेकर हमारे नाम को काफ़ी हद पर जोड़ा गया। मैं आपको बताना चाहूँगा, मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ। गत दिनों हुए घटनाक्रम में महज हमारे नाम को राजनीतिक रूप देकर एक षड्यंत्र के जरिए, एक भंवर के जरिए उलझाया गया, जिसमें कुछ ऐसे संस्था प्रधान भी रहे जो शिक्षा मानकों पर खरे ना उतरे, तो उन्होंने हमें नीचा गिराने के लिए इस प्रकार के पायदान का सहारा लिया। मैंने अपनी सफाई के तौर पर वो वीडियोज हमारे बहरोड पुलिस थाना को उपलब्ध करवाए हैं जो मुझे काफी हद तक निर्दोष साबित करने में मददगार होंगे। जी, अब मुझ पर आरोप साबित होते हैं तो हम क्या करेंगे। ये यूनिक आज सोसाइटी में, क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में आयाम कायम कर नए नए पहल कायम की है। मेरा मान, मेरा सम्मान, मेरी प्रतिष्ठा, मेरी पहचान मेरा यूनिक संस्थान है। यदि किसी भी रूप में न्यायपालिका के द्वारा मुझे दोषी करार दिया जाता है, मैं इस यूनिक फाउंडेशन से अपने पद के लिए सदैव के लिए इस्तीफा दे दूंगा। न्यायपालिका का हर निर्णय मुझे सिरोधार्य है। न्यायपालिका के निर्णयों का मैं सम्मान करता हूं। सिर्फ और सिर्फ यह राजनीतिक षड्यंत्र का रूप था, सामाजिक रूप से मुझे क्षति पहुंचाने का एक भाव था। मैंने साक्ष्य हमारे बहरोड पुलिस को दिए हैं। उम्मीद है न्यायपालिका के द्वारा मुझे जल्दी से सम्मान, जो न्यायपालिका का निर्णय होगा वो मुझे मंजूर होगा।